हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है और इसमें आप अपना करियर कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एम्प्लॉयज़ हैं, आप स्विच करना चाहते हैं अपनी फील्ड को और एक अच्छा करियर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप डेटा एनालिटिक्स बनिए, विजुअलाइजेशन करिए। तो इसके लिए मैं आप बता दूं कि अब बहुत लोगों के मन में ये क्यूरीज होगी कि डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए उनको अच्छी प्रोग्रामिंग पहले से आनी चाहिए। वो साइंस के स्टूडेंट हों, कॉमर्स के स्टूडेंट हों, या फिर वो उनको बहुत अच्छी उनकी कोई फील्ड हो जिससे वो ये कोर्स कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, आप ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो इसमें बहुत ही करियर बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो सिखाया जाता है वो क्या है कि आप इसमें डेटा को, जो रो डेटा होता है, उस रो डेटा को आप पहले डेटा को कलेक्ट करना सीखते हैं, फिर डेटा को आप क्लीन करना सीखते हैं। इसके बाद डेटा में आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना सीखते हैं, डेटा को एनालिसिस करना सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए आपको जो टूल्स होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। अब मैं आगे आपको बता दूँ। सेकेंड, व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स, क्या होता है डेटा एनालिटिक्स, ये समझ जाइए आप पहले। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी आप एम्प्लॉयज़ हैं, आपको जब भी कहीं एक डेटा पे काम करना होता है, तो डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है डेटा को कलेक्शन करना। डेटा को कलेक्शन करने के बाद आप डेटा को क्लीनिंग करते हैं, डेटा में मॉडलिंग करते हैं, राइट, मतलब आप डेटा में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जिससे आप डेटा को कंबाइन करके एक डैशबोर्ड रेडी कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए डेटा में समरी निकालना, स्टैटिकल डेटा पे कैसे काम करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप डेटा पे कैसे काम करते हैं, ये सब आपको इसके अंदर ही इस कोर्स में सिखाया जाता है। A to Z सीखने के लिए आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको सिखाया जाता है। ठीक है, कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सब कुछ डेटा के अंदर आता है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, यही सब इसके स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा एनालिटिक्स के जो टूल्स हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले, अगर आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता है, आपने कभी कोई भी कोर्स कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं किया है, अभी तक आप अगर बैक ऑफिस जॉब करते हो और आपको नॉर्मल, आपको MS ऑफिस आता है, आप ऑफिस में काम करते हैं, मोस्टली आपकी सैलरी पैकेज जो भी है वो 15 से 20 या 25 या 30 हज़ार के अंदर है। अगर आप अपने करियर में लाना चाहते हैं ग्रोथ, ठीक है, तो एक ऐसा कोई कोर्स करिए जिसके करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही ना हो। तो आप अभी देखते हो कि बिज़नेस एनालिसिस करना, डेटा एनालिसिस करना, ये सब कुछ जो सीखने के लिए आपके हर एक इंस्टीट्यूट में या फिर रील्स वगैरह में आप देख सकते हो कि इस तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं कि एक्सपर्ट बनिए, डेटा एनालिसिस बनिए। तो ये सब दिखाने के लिए आपको मैं बता दूं कि रियल है क्या, उसमें सिखाते क्या हैं और किस तरह आप डेटा एनालिटिक्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेल सिखाया जाएगा, एक्सेल के बाद आपको सिखाएंगे एडवांस एक्सेल, फिर वीबे में आपको सिखाएंगे कि वही डेटा आपको अगर रिकॉर्डिंग करना है, कोई टास्क लेना है, ठीक है, तो आपको माइक्रो रिकॉर्डिंग्स करना है। ठीक है, तो बहुत सारा काम हम विजुअल बेसिक में ही करते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो उसके आपको वीबे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, एनालिटिक्स के जो टूल हैं वो पहले आप समझ जाइए कि इसके अंदर मैं आपको 6 टूल सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपका एक्सेल होगा, एक्सेल के बाद आपका वीवीओ होगा, फिर आपका पावर BI होगा, फिर टैब्लू भी सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको स्क्वेल सिखाया जाएगा, पाइथन सिखाया जाएगा और R सिखाया जाएगा। ये 6 टूल्स आप सीखने के बाद आपको डेटा एनालिटिक्स कहा जा सकता है और आप एक अच्छे डेटा पे एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं। आप कोई भी डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये सिर्फ चीज़ें बताऊं कि डेटा का कलेक्शन, किसी भी वेबसाइट से भी डेटा का कलेक्शन होता है। तो आपको डेटा से, अगर मैंने वेबसाइट से एक लिंक दी हुई है
और उस लिंक से आपको डेटा निकालना है, उस डेटा को आपको क्लीन करना है, उस डेटा पे एक डैशबोर्ड रेडी करना है, उस डेटा को एनालिसिस करना है। तो ये सब करने के लिए आपको पावर बीआई आना चाहिए, पावर क्वेरी आना चाहिए, एडवांस एक्सेल आना चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूं। सबसे पहले आप अगर कंप्यूटर से कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है और आप ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले करना होगा एडवांस एक्सेल। एक्सेल में क्या सिखाया जाता है, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि आप अगर डेटा एनालिटिक्स बनना चाहते हैं तो एक्सेल में क्या सीखेंगे। एक्सेल में सबसे पहले आपको नॉर्मल बेसिक फार्मूले सिखाए जाएंगे, जिससे आप डेटा को डायनेमिक बना सकते हैं। अभी डेटा को मुझे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डेटा में मुझे डेटा फाइंड करना है, क्वेरीज करनी है, कुछ भी उसमें से डेटा निकालना है, तो फिर हम फार्मूले यूज़ करते हैं, लाइक वी लुकअप यूज़ करते हैं, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स, मैच, सम इफ। तो आपको बहुत सारे फार्मूलों के थ्रू एक्सेल पढ़ाया जाएगा। एक्सेल बेस होता है पूरा आपका, जिसमें आप क्या करते हैं, एक्सेल सीखने के साथ इसमें ग्राफिकल चार्ट भी हम सीख सकते हैं। बस एक्सेल में हम लोग 10,48,000 समथिंग रो पे ही वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा डेटा है तो एक्सेल के अलावा फिर आप यूज़ करते हैं पावर बीआई को। ठीक है, चार्ट हम इसमें भी सारे यूज़ कर सकते हैं, डैशबोर्ड एक्सेल में भी बना सकते हैं, बट बहुत बड़े डेटा पे जब हमें वर्क करना होता है तब हम यूज़ करते हैं पावर बीआई। डेटा मॉडलिंग, डेटा रिलेशनशिप हम लोग एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो एक्सेल में ये सब चीज़ें हम पहले ही सीख लेते हैं कि एक्चुअल पूरा बेस हमारा एक्सेल होता है। इसको हम सीखने के बाद फिर वीबे पे जाते हैं। स्पेशली हमें कोई टास्क मिला होता है तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वीबे का। सपोज़ मैंने बोला कि आपके ऑफिस में आपको 100 मेल करने हैं, एक साथ 100 मेल करने हैं, तो इसके लिए एक विजुअल बेसिक पे एक कोड लिखा जाता है और आउटलुक के थ्रू वो मेल किए जाते हैं। तो इस तरह के टास्क कंप्लीट करने, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग होती है वीबे, जिसमें हम काम करते हैं। ठीक है, तो इस पे भी डेटा पे ही काम आप कर सकते हो। जैसे एक्सेल आपको स्कैटर प्लॉट चार्ट बनाना, एक डेटा है आपके पास, एक कोडिंग के थ्रू आप उस चार्ट को बना सकते हैं और डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेटा फिल्टरिंग करना सीखते हैं, कैलकुलेटर बनाना सीखते हैं, यूज़र फॉर्म बनाना सीखते हैं। ये सब कुछ आपको विजुअल बेसिक में सिखाया जाता है। हम यहाँ पे डेटा को रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें डेटा की कोई रिकॉर्डिंग रखनी है तो उसको हम रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। डेटा क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो वीबीए इज़ ए विजुअल बेसिक माइक्रो रिकॉर्डिंग कोर्स होता है, जो हम एक्सेल, एडवांस एक्सेल कंप्लीट होने के बाद सीखते हैं। अब आते हैं हम पावर बीआई पे। ठीक है, पावर बीआई क्या होता है, जब भी आप एक रो डेटा मिलता है तो उस डेटा पे हमें करना क्या होता है कि उस डेटा को सबसे पहले हमें क्लीन कराना होता है। तो पावर बीआई से पहले ही एक और कोर्स इसमें इंक्लूड करके सिखाती हूँ, पावर क्यूरी बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर हम डेटा को क्लीनिंग करना सीखते हैं, डेटा को मर्ज करना सीखते हैं, अपेंड करना सीखते हैं। लाइक आपके पास 4 अलग अलग शीट में डेटा है, जिसको मर्ज करके आपको एक रिपोर्ट बना के देनी है, और उसमें आपकी कंडीशन ये है कि उस चारों शीट में अगर कोई भी एक भी नाम ऐड होता है तो ये फाइनल शीट में आपका वो नाम इंक्लूड होना चाहिए, मतलब ऑटोमेशन होना चाहिए। तो ये सब काम आपके फोल्डर में 10 वर्कबुक रखें और उसमें से किसी में भी डेटा चेंज हो तो आपकी फाइनल रिपोर्ट पे वो इफ़ेक्ट आना चाहिए, वो ऐड होना चाहिए डेटा। तो पावर क्वेरी होने के बाद हम करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई में आपको कैसा रहता है कि 30 चार्ट लर्निंग के लिए आपको मिलते हैं। अगर आप लाइसेंस वाली पावर बीआई यूज़ करते हैं तो आप एनिमेशन चार्ट भी इसमें बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। अब पावर बीआई के थ्रू हम डेटा में डैशबोर्ड बनाना सीखते हैं। डेटा में हम लोग बहुत ही छोटे छोटे फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे लाइक हमारे पास 20 कंट्री का डेटा है जिसमें से बहुत सारी सिटीज़ हैं। अब उस सिटी के अंदर से मुझे ऐसी सिटी का डेटा दिखाओ जिसका नाम बी से चालू हो, जिसका नाम एल से स्टार्ट हो। तो इस तरह का एक डेटा को हमें निकालना हम डेक्स के थ्रू निकालते हैं, जिसको डेक्स को हम लोग डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये सब आपको मैं जब पावर बीआई का कोर्स पढ़ाऊंगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है और किस तरह हम डेटा को यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे, जैसे एक्सेल में हम लोग फार्मूले सीखते हैं, इसके अंदर भी सीखे जाते हैं। जैसे सम हम सीखते थे तो यहाँ पे हम सम एक्स सीखते हैं, काउंट एक्स सीखते हैं,
और इसके अंदर हम एवरेज एक्स सीखते हैं, कैलकुलेट फार्मूला सीखते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड फार्मूला सीखते हैं, स्विच फार्मूला सीखते हैं। तो ये सब किसके थ्रू हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और उससे हम डेटा को फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो पावर बीआई एक काफ़ी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है। अब इस टूल को सीखने के लिए आपको एक्सेल आना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको टैब्लू सिखाऊंगी। टैब्लू जो होता है वो थोड़ा सा पावर बीआई और टैब्लू का सेम वर्क होता है कि वो डेटा को विजुलाइजेशन ही करते हैं, डैशबोर्ड ही बनाते हैं। बट टैब्लू के जो सोर्स होते हैं, बहुत सोर्स होते हैं, मोर सोर्स से डेटा को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और टैब्लू थोड़ा सा इजी होता है पावर बीआई से, बिकॉज इसमें डेक्स की जगह हम कैलकुलेट फील्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप टैब्लू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन या पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल दीप्ति एजुकेशन है, उस पे जाके आप देख सकते हैं कि मैंने टैब्लू की सीरीज़ पढ़ाई हुई है। तो टैब्लू क्या होता है आप वहाँ पे जाके देखिए और समझिए कि टैब्लू क्या होता है। तो टैब्लू में हम लोग अलग अलग शीट पे पहले डैशबोर्ड चार्ट क्रिएट करते हैं, इसके बाद फिर हम एक फाइनल डैशबोर्ड रेडी करते हैं। तो ये होता है आपका टैब्लू। इसमें हम लोग केपीआई का एक अलग से शीट बनाते हैं जिसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहा जाता है, जिसके थ्रू पे हम अपना डैशबोर्ड रेडी करते हैं। तो ये होता है टैब्लू। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर आता है वो है आपका SQL सर्वर। अब हमारे पास जो RDBMS का डेटा मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस, ठीक है। इस रिलेशनशिप डेटाबेस से मुझे डेटाबेस बनाना है, उसमें टेबल मुझे करने हैं, उसमें क्लॉज लगा के हम क्वेरी लगाते हैं। तो ये सब सीखने के लिए हम यूज़ करते हैं SQL सर्वर। इसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और डेटाबेस क्रिएट के करने के बाद हम इसमें कंस्ट्रेंट सीखते हैं, डेटा को रूल्स लगाना सीखते हैं। लाइक मैं आपको थोड़ा ऐसे थ्योरी समझा सकती हूँ कि SQL में सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर टेबल क्रिएशन होता है या फिर आपको बना हुआ टेबल मिलता भी है तो उसके अंदर से क्यूरीज करने होते हैं, जैसे कि मुझे आप सिर्फ पुणे सिटी का डेटा दिखाइए, सिर्फ मुंबई सिटी का डेटा दिखाइए, और ग्रेटर देन इससे ज़्यादा की सेल दिखाइए, लेस देन इससे कम की सिखाइए, बिटवीन की दिखाइए, इन आईडी नंबर 1 2 3 के सेल्स दिखाइए। तो इस तरह हम वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ये शॉर्टिंग डेटा, ये सब यूज़ करके हम डेटा को क्वेरी करते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास अलग अलग डेटा है, जैसे ऑर्डर डेटा है, कैटेगरीज डेटा है, आपके पास कस्टमर डेटा है, तो इस डेटा को हम रिलेशनशिप बिल्ड कराते हैं फॉरेन की के थ्रू। अब आप फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की क्या है, ये अब कांस्टेंट में ही मैं आपको पढ़ा दूंगी कि 6 कांस्टेंट होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट एंड चेक, और आपका यूनिक की, नॉट नल, ये सब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से हम लोग कीज़ लगाते हैं। डेटा SQL में हम लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं जिसके थ्रू आपका डेटाबेस रेडी होता है। तो SQL में भी हम लोग डेटाबेस बनाने का काम करते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट, आपका सेकंड है जो पाइथन है। पाइथन एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके थ्रू हम बहुत सारे वर्क करते हैं, लाइक हम लोग मशीन लर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम पाइथन के थ्रू गेम बना सकते हैं। और अभी हम लोग डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम इसको डेटा को एनालिसिस करना सीखते हैं, ठीक है। तो पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग कोई भी नहीं की है तो भी आप पाइथन सीख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ए इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन कोड को रन करा सकते हैं, ठीक है। और पाइथन सीखने के लिए आप विजुअल बेसिक या फ्री कोई लाइब्रेरीज इसमें से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आसानी से पाइथन का कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर पाइथन के कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगी नॉर्मल स्ट्रिंग डेटा कैसे बनाते हैं, इंटीजर डेटा। और देखिए इसमें डेटा टाइप हमें देने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि हम SQL में हर एक अपने जो फील्ड डेटाबेस बनाते हैं सबके लिए मुझे वहाँ पे डेटा टाइप डालना ज़रूरी होता है। कि लाइक आप अगर प्राइमरी की लिखते हो, आप आईडी लिखते हो तो आप लिखोगे वहाँ पे कि इंट है, आप नाम लिखते हो तो वॉरकेर लिखोगे, आप सैलरी लिखते हो तो इंट लिखोगे। तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना रहता है सबका कि ये वाला डेटा इस डेटा टाइप के अंदर रहेगा। पर पाइथन खुद से डेटा टाइप ले लेता है, इसलिए आपकी कोडिंग बहुत ही शॉर्ट में आती है, आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
पाइथन कोर्स करने के लिए मैं आप बता दूं कि सबसे पहले मैं इसमें आपको वेरिएबल बताती हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि कॉस्टिंग कैसे करते हैं। लाइक आपका डेटा जो भी है उसमें बहुत सारा ऐसा है जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू में बना हुआ है, तो अब हम मुझे कैलकुलेशन करना, सम करना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रिंग से हम इंटीजर वैल्यू को प्लस कर पाएँ। इसलिए डेटा को कॉस्टिंग करना सिखाते हैं कि डेटा कॉस्टिंग क्या होता है। आगे स्टेप जब हमें लंबे होने लगते हैं, हमें वो जो वेरिएबल के थ्रू हम बार बार लिखते हैं कोई कोड, उसको हम लूप के थ्रू कंटिन्यू कर लेते हैं, जिससे हमारा कोड छोटा हो जाता है। फिर हम इसमें फंक्शन डिफाइन करना सीखते हैं। फंक्शन के थ्रू हम आप खुद के फंक्शन आप बना सकते हैं। इसमें लेमडा फंक्शन भी होता है जो हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट फंक्शन बनाए हुए भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर डिक्शनरी है, लिस्ट है, ये ऐसे आप बहुत सारे डेटा टाइप इसके अंदर यूज़ करते हैं, जिससे हम डेटा को एनालिटिक्स करना सीख जाते हैं। इसके बाद आप पाइथन में क्लास बनाना सीखते हैं। आप पिप भी यूज़ कर सकते हैं, जो बने बनाए आपके बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं उनको कैसे हम पाइथन में इंसर्ट करवाते हैं। जैसे मुझे गेम के लिए कोई चाहिए या फिर मुझे वॉइस डालने के लिए कोई पिप चाहिए, तो पिप को इंपोर्ट करना, पिप को इंस्टॉल करना, ये सब कुछ मैं आपको पाइथन के अंदर सिखाऊंगी और ये पाइथन कोर्स आप बहुत ईजिली तरीके से सीख जाएंगे। नेक्स्ट है आपका आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज क्या होता है, जब भी आप पाइथन कर लेते तो ये पाइथन और आर दोनों इंटरप्रेटर लैंग्वेज होते हैं, ये लाइन बाय लाइन कोड पे होते हैं। बिकॉज अगर आपकी लैंग्वेज इंटरप्रेटर है तो आप उस पर क्या कर सकते हो कि डिबग बहुत ही जल्दी आप ढूंढ पाओगे, क्योंकि वो जिस लाइन पे डिबग होगा वहाँ पे ही रुक जाता है। जैसे VBA में हम जब डिबग ढूंढते हैं तो F8 प्रेस करते हैं और जहाँ पे हमारा डिबग होता है वहाँ पे वो रुक जाता है और हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह ये पूरा कोड कभी भी रन नहीं होता, लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। तो हम सेम आर में भी वही करते हैं, जब भी हमें कोई स्टैटिकल्स डेटा पे काम करना होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम स्टैटिकल्स मॉडलिंग करने के लिए यहाँ पे आर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डेटा को मैनिपुलेशंस करना, ठीक है, डेटा में बहुत सारा हमें अगर कोई भी स्टैटिकल्स डेटा है तो उस पर काम करने के लिए हम लोग आर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये हो गए आपके टूल्स। अब कॉमन डेटा विजुलाइजेशन जो टेक्निक है हमारी, उसके लिए हम बहुत सारे 30 चार्ट यूज़ करते हैं। लाइक हम चार्ट पाई, मैप चार्ट यूज़ करते हैं। जब भी आपको जियोग्राफिकल डेटा पे काम करना होता है, लाइक स्टेट आप दिखा रहे, कंट्री दिखा रहे, सिटी वाइज डेटा की सेल्स दिखा रहे, प्रॉफिट दिखा रहे, तो आप मैप चार्ट यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम मैप चार्ट यूज़ करते हैं। ईयर वाइज डेटा हमें विजुलाइजेशन कराना है तो हम स्कैटर प्लॉट चार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जब भी पावर BI और टैबलू पढ़ाऊँगी तो ये सब चार्ट का आपको एक्सप्लेन करके ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में जो भी हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, ये सब क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका हम यूज़ कर पाएंगे, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में रखी हुई हैं कि आप सब कुछ समझिए कि ये एक्चुअली है क्या। ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते हो, आप इसको कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है, और कोर्स को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़िए। इसके बाद आपको सब चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, समझती रहेंगी और अब इस कोर्स को ईज़िली अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं हम डेटा विजुलाइजेशन करने के लिए, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, मार्केटिंग के लिए, ये सब के लिए ये कोर्स किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डेटा विजुलाइजेशन, तो टेल अ स्टोरी कि फ्रॉम द डेटा जो है आपका जो एजेंडा है वो हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। AI, इसमें AI भी यूज़ किया जाता है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भी इसके अंदर करते हैं, डेटा विजुलाइजेशन भी करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा और भी कोर्सेस होता है, जैसे कि डेटा एक्सेस करना, ये सब भी आपको सिखाया जाता है सारा। अब आप बोलोगे इतना सब कोर्स करने के बाद मुझे जॉब कहाँ पे मिलेंगे, इंडस्ट्री में वर्क क्या मिलेगा, मेरी सैलरी पैकेज क्या होगी अगर मैं इसमें सपोज 6 मंथ या 8 मंथ का मैं ये डिप्लोमा, ये कोर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप एक डेटा एनालिटिक्स की तरह काम कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, आप मशीन लर्निंग कर सकते हैं, मार्केट एनालिटिक्स कर सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं, डेटाबेस पे काम करना सीख सकते। तो इसकी सैलरी पैकेज आपको बता दें 7 लाख
पर एनम से स्टार्ट होती है और ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस वाले पर्सन बनते जाते हैं, आपकी सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो अगर आप करियर को स्विच करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप इस करियर में आइए, इस कोर्स में आप आइए और सीखिए पूरा ये कोर्स, ठीक है। और भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाके दीप्ति एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं जो भी हैं वहाँ पे, आप उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो कोर्स होगा ये ऑनलाइन कोर्स आपका चलेगा दीप्ति एजुकेशन के थ्रू, जिसमें ये फुल सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। और इस समय आपको उस कोर्स पे 90% लाइक आपको पूरा डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर किसी और इंस्टीट्यूट में आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि कोर्स की एक्चुअली फ़ीस क्या है, 60,000, 70,000, 50,000 इस तरह की फ़ीसेस हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हैं। आप बोलोगे मैं 50,000 नहीं है मेरे पास जो मैं ये कोर्स कर पाऊँ, तो आप दीप्ति एजुकेशन के थ्रू यही कोर्स बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कर पाओगे और फुल 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कर पाओगे। जब भी आप कोर्स करके भी बाहर हो जाते हो तो 1 ईयर तक आप जुड़े रहते हैं हमसे, आप सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइनल एग्ज़ाम के बाद आपको पूरी सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाएगा, बिकॉज ये ऐप हमारा क्लास प्लस के थ्रू चल रहा है और जिससे आप सर्टिफिकेशन भी इसकी ले सकते हैं जो वैलिड है कहीं भी आपको जॉब करने के लिए। तो आगे की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप एक्सप्लोर करके विज़िट कर सकते हैं, ओके। तो आगे के नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको कोई और वीडियो भी आपके जो बेनिफिशियल वीडियो होगा आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि कौन सा कोर्स आप और करिए, या फिर आप इस कोर्स को करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।